किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर सील। क्या सरकार के सामने फिर खड़ा हुआ सबसे बड़ा आंदोलन? क्या जंतर मंतर पर छात्रों ने और किसानों ने मिलकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या सरकार सिर्फ बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक सकती है? क्या ये वही दौर लौट रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था? क्या सरकार के सामने फिर वैसी ही चुनौती खड़ी हो सकती है जैसे कुछ साल पहले हुई थी? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किसान किस बात का विरोध कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक क्या क्या हुआ और क्या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, सरकार ने सोचा था पंजाब के किसानों को बॉर्डर पर रोक देंगे, लेकिन शायद वो भूल गई कि किसान सिर्फ पंजाब में ही नहीं रहते। दोस्तों, आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का तापमान बता रही है। देश में इस वक्त दो बड़े आंदोलन एक साथ चर्चा में हैं, जो सरकार की नाकामियों को दर्शाती है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब सोनम वांगचुक के पिता आंदोलन में बैठे थे, तब 6वें दिन पर ही जाके गांधी ने खुद उनका अनशन तोड़वाया था। या फिर जब अन्ना हजारे थे आंदोलन में, तब किस तरह मनमोहन सिंह ने 11वें दिन खुद जाकर उनका अनशन तोड़वाया था। लेकिन वही अब आज जब सोनम वांगचुक खुद आंदोलन में बैठे हैं, तो तब क्या देखने को मिल रहा है? बच्चों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं और सरकार ने मानो व्रत रखा हो और जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। देखिए, हरियाणा के किसान भी निकल चुके हैं, यूपी के ट्रैक्टर सड़कों पर आ गए हैं, मेरठ से लेकर करनाल तक विरोध की आवाज सुनाई देने लगी है। अब सबसे पहले बात करते हैं शंभू बॉर्डर की। पंजाब से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए निकले तो थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग कर दी, कंक्रीट के बैरियर लगाए गए, पुलिस बल तैनात किया गया और किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश भी की गई। हालांकि किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और जरा आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और सैकड़ों किसान एक साथ मिलकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ किसान प्रधान का भी बड़ा बयान सामने आया, जरा आप सुनिए। आज दिल्ली कूच है किसानों का और किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग हो चुकी है। बहुत से हमारे किसानों को पकड़ के जब पुलिस ने थाने में बिठा लिया, लेकिन हम जीटी रोड पर चढ़ चुके हैं और कुछ ही देर में ग्रोंडा टोल पर पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो साथियों, 50 से 100 गाड़ियों का काफिला दिल्ली जा रहा है और आप भी साथी जहां भी हैं जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचे। मेरी सभी किसान साथी से अपील है, दिल्ली पहुंचे। अगर कोई भी बैरिकेड आता है, कुछ भी आता है, तो सभी तोड़कर दिल्ली किसान घाट पर पहुंचे। आपने सुना कि वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचा जाए और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। अभी आप एक और वीडियो देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि इतने सारे किसान दिल्ली के किसान घाट पहुंच रहे हैं। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर किसान और छात्र मिल जाए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा और फैसला भी करना होगा। बाकी तो अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि सरकार क्या करती है। वहीं एक तरफ दिल्ली में भी हालत कुछ अलग नहीं थी। जो किसान किसी तरह राजधानी पहुंचे थे, उन्हें कई जगह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान संगठनों ने नारेबाजी की और भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि इस समझौते में भारतीय कृषि और किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक तय यही कहा गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में देश और किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ से शुरू होती है कि सरकार की रणनीति शायद पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने तक सीमित थी, लेकिन विरोध सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं था। हरियाणा के कई इलाकों से किसानों ने भी मार्च शुरू कर दिया है। कई जगह किसानों ने अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल यात्रा शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अगर रास्ता बंद किया जाएगा तो वे भी अपनी बात रखने के लिए किसी ना किसी तरीके से आगे जरूर बढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसान इस ट्रेड डील का विरोध कर क्यों रहा है? किसान संगठनों का कहना है कि अगर कृषि उत्पादों का आयोग बढ़ता है तो भारतीय किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलने में मुश्किलें आ सकती है। उन्हें डर है कि विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इनका असर उनकी आय पर पड़ेगा।
दूसरी ही तरफ सरकार का पक्ष ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने नए अवसर पैदा होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। पर लेकिन देखिए, ये तो खुद का पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख चुके हैं। अब दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे तो हैं, पर यहाँ पर सरकार को समझना चाहिए कि अगर कृषि के विभाग में कुछ भी बदलाव आता है या किया जाता है तो उसमें किसानों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि हर बार अन्नदाता ही पिसता है। वहीं अब ये भारत और अमेरिका के वाली डील आने से भारत का किसान घाटे में चला जाएगा और देखना ये होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल अब राजनीति की बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। ये तो मुद्दा भटकाने वाली बात हो गई। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम बात यह है कि किसानों और सरकारों के बीच संवाद कितना प्रभावित हो सकता है। अगर बातचीत होती है और समाधान निकलता है तो हालत सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर टकराव बढ़ता है और आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता भी है। इतिहास भी यही बताता है। कुछ साल पहले कृषि कानून को लेकर लंबा आंदोलन चला तो था, आखिरकार सरकार ने उन कानूनों को वापस लेने का ही फैसला किया था। इसी वजह से आज जब किसान फिर सड़कों पर दिखाई देते हैं तो स्वाभाविक रूप से सरकार डरती ही है। इसलिए आगे क्या होगा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर काफी हद तक निर्भर करेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की सक्रियता बढ़ रही है। शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन कितना फैलता है और सरकार इस पूरे मामले को किस तरह संभालती है। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच जल्द बातचीत होनी चाहिए या पहले ट्रेड डील की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।